नमस्कार मित्रों, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू आप लोगों के लिए एक कहानी हर बार की तरह छांट कर सुनाने के लिए आई हूँ। आज की कहानी जो मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है भीड़ में खोया आदमी। लेखक हैं लीलाधर शर्मा पर्वतीय। इस कथा प्रसंग में समस्याएं जो उठाई गई हैं उन समस्याओं के समाधान की ओर भी हमें सोचने के लिए कहा गया है। हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए इन समस्याओं को आवश्यक और महत्वपूर्ण माना गया है। इन समस्याओं का समाधान निकालना हमारे हाथ में है। बाबू श्यामलाकांत के अनियोजित परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने को मजबूर करता है। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बाबू श्यामलाकांत। सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जीवन में बड़े लापरवाह। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहां पहले से ही लोगों की लंबी कतार थी। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूं कि उसके अंदर तो तिल रखने की जगह तक नहीं। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी। यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर न धकेला होता तो मैं शायद वहीं पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह जाता। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूं, पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्या लेते हो? सुना कि तुम नौकरी की तलाश में हो। कहने लगा, चाचा जी वहां भी गया था। पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूं पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले ही इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा कि अगर ये हाल है तो छोटे छोटे शहरों में तो बड़े शहरों में क्या मुसीबत होगी। घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा तो दम घुटने लगा। क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? मैंने श्यामला बाबू से पूछा। वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष से इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। इतना खर्चा उठाते उठाते सिर छुपाने के लिए गली के इस मकान में ही रहने का तय करना पड़ा। दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई है, फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही क्या? वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार ही रहता है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी पर अस्पताल में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं, वह भी किस किस को देखे। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। अब यहीं देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा था, लेकिन हर दर्जी से सिलने वाले कपड़ों के ढेर को दिखाकर दर्जी ने समय पर देने से इनकार कर दिया। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझलाया स्वर सुनाई दिया, माँ जल्दी से 1 कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। फिर भी पूरा राशन नहीं मिल पाया। मैं सोचने लगा, आखिर इन सब का कारण क्या है।
रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, पर फिर भी जहां देखिए भीड़ ही भीड़। इसके लिए क्या आदमी स्वयं उत्तरदायी नहीं है? घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के लालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था ना हो, यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। ये बात क्या हम सोचते नहीं हैं? शायद सोचते भी हैं, क्या पता। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। कैसे हो? चारों तरफ इतनी भीड़ में कौन से नियम का पालन करना आसान होता है? जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता। वह स्वयं ही भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है कि ये सब बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब तक नहीं चेता और श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ाता गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। किसी भी समस्या का समाधान कैसे तब हो पाएगा? कौन करेगा? ये सारी बातें हमारे हाथ में है। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा तो नए वीडियोस की सारी जानकारी मिलती रहेगी। आपके कमेंट्स मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मैं जल्दी ही एक और कहानी लेकर आपको सुनाने आऊँगी। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।